Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is more on MS Paint. ठीक है, सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था कि MS पेंट में हम क्या क्या चीजें अप्लाई करते थे, अलग अलग टूल्स हमने देखे थे. ठीक है, ब्रश टूल है, आपका रेक्टेंगुलर कर्व टूल. ओके, इन दिस चैप्टर हम और आगे के टूल्स जो हैं साइंस शेप्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, in this lesson you will learn how to use different signs and shapes with the help of different tools in various forms in MS Paint. MS Paint में अलग अलग shapes आप कैसे यूज करते हैं, अलग अलग signs कैसे यूज करते हैं. So dear children, I believe you learned so far the creation of drawing इन पेंट यूजिंग पेंसिल एंड ब्रश टूल. देखिए, आप ये चीज तो समझ गए थे पेंट आप कैसे करेंगे. ठीक है, पेंसिल और ब्रश टूल का कैसे यूज करेंगे. टू मेक दिस टास्क इजियर, इस टास्क को इजी बनाने के लिए देयर आर सम मोर टूल्स, और भी टूल्स होते हैं. सो द गिवन टूल्स असिस्ट अस लर्न ड्राइंग शेप्स. अब जो बाकी टूल्स हैं वो हमें ड्राइंग करने के लिए असिस्ट होते हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एलिप्स एक्सेट्रा. सो फर्स्ट वन इज राउंडेड रेक्टेंगल टूल. सो राउंडेड रेक्टेंगल टूल क्या होता है? वी यूज दिस टूल, हम इस टूल का यूज करते हैं टू मेक स्क्वायर्स, स्क्वायर बनाने के लिए, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, राउंडेड कॉर्नर्स एक्सेट्रा. नाउ टू यूज दिस टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स यूज क्या क्या यूज करेंगे. फर्स्ट क्लिक ऑन द होम टैब पे जाएंगे. सेकेंड क्लिक ऑन द राउंडेड रेक्टेंगल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप. शेप ग्रुप के अंदर जो रेक्टेंगल इस टाइप से आपको शेप बनी हुई है उसे सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम कलर ग्रुप में से अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज करेंगे. ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया पर अपना माउस पॉइंटर लाएंगे एंड द पॉइंटर विल कन्वर्ट टू प्लस साइन. जो पॉइंटर है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. अल्टीमेटली क्लिक करिए, ड्रैग करिए, ड्रॉ ओवल और सर्कल शेप. जो शेप आपको ड्रॉ करनी है उसे ड्रैग कर दीजिए. नेक्स्ट आता है पॉलीगन टूल एंड इट्स यूज. अब पॉलीगन टूल क्या है और उसके यूजेस क्या हैं. सो देखिए, वन कैन यूज दिस टूल टू ड्रॉ पॉलीगन. पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज होता है. इट इज अ शेप दैट हैज मोर देन 4 साइड्स. ये वो शेप होती है जिसकी 4 से ज्यादा आपकी साइड्स होती हैं एंड दे आर पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकती है. ठीक है, नाउ लेट अस लर्न आप इसको किस तरह से यूज करेंगे. सो फर्स्टली होम टैब पर इन द शेप ग्रुप के अंदर क्लिक द पॉलीगन टूल. पॉलीगन टूल के अंदर क्लिक करिए. सेकेंडली इन शेप ग्रुप क्लिक अ फिल स्टाइल. फिल स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए. ठीक है, नाउ फिल ऑप्शन क्या होते हैं. सो फिल ऑप्शन में आपके 3 कैटेगरीज होती हैं. सबसे पहले है आपका आउटलाइन. सो द चूजन शेप विल बी जस्ट एन आउटलाइन विद अ ट्रांसपेरेंट इंटीरियर. जो भी आप चूज करते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट इंटीरियर होता है. ठीक है, फिर है आउटलाइन विद फिल. जो आप आउटलाइन करते हैं उसे कैसे फिल करेंगे. सो द चूजन शेप विल बी फिल्ड विद द करंट बैकग्राउंड कलर. जो आपकी शेप आपने सेलेक्ट की है, आपका जो करंट बैकग्राउंड कलर है वो आपका वही शो करता है. ठीक है, टू सेलेक्ट अ बैकग्राउंड कलर इन द कलर बॉक्स राइट क्लिक ऑन कलर. तो आपको क्या करना है, राइट साइड में जो ये कलर्स हैं इन पर क्लिक करना है, आपका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉलिड. सो जो चूजन शेप्स विल बी फिल्ड विद द करंट बैकग्राउंड कलर. जो आपकी करंट बैकग्राउंड कलर जो आपने चूज किया हुआ है, बट इट विल नॉट हैव एनी आउटलाइन. लेकिन उससे कोई आउटलाइन नहीं होती है. टू मेक अ पॉलीगन बनाने के लिए ड्रैग करिए पॉइंटर को अक्रॉस द ड्राइंग एरिया पर. देन क्लिक करिए टू एंड द फर्स्ट साइड के एंड पर. नाउ ट्राई टू ड्रैग द पॉइंटर टू मेक द नेक्स्ट लाइन. देन क्लिक टू द एंड साइड. अब आपको क्या करना है, ड्रैग करना है पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए और फिर क्लिक कर दीजिए एंड साइड पर. रिपीट करिए दिस स्टेप एज यू नीड फॉर एडिशनल साइड्स. जितनी भी आपको साइड्स ऐड करनी है. एट लास्ट टू मेक द फाइनल साइड ऑफ द पॉलीगन क्लिक ट्वाइस एट द फाइनल पॉइंट. दो बार इस पे क्लिक कर दीजिए अपने फाइनल पॉइंट को बनाने के लिए. नेक्स्ट है एयर ब्रश टूल एंड इट्स यूज. एयर ब्रश टूल और उसके यूज क्या होते हैं. सो जो एयर ब्रश एक फनी टूल है, यूज होता है टू स्प्रे करने के लिए पिक्चर्स और पेंटिंग्स में. देखिए, अब इसके स्टेप्स देखिए आप एयर ब्रश को यूज कैसे करेंगे. सो क्लिक करिए एयर ब्रश पे.
फ्रॉम ब्रशेस बटन में इन द टूल ग्रुप के अंदर. सेकेंडली, सेलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस, अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट करिए. देन प्लेस द एयर ब्रश टूल इन द ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया में अपने एयर ब्रश टूल को आपने प्रेस कर दीजिए. ठीक है, प्लेस कर दीजिए. नाउ प्रेस करिए लेफ्ट माउस बटन. ठीक है, द एयर ब्रश टूल स्टार्ट स्प्रेइंग द कलर. जो आप एयर ब्रश टूल होगा वो स्प्रे करना शुरू कर देगा. ड्रैग करिए एयर ब्रश टूल को ओवर द एरिया यू वांट टू पॉइंट. जहां भी आपको पॉइंट करना है वहां जाकर एयर ब्रश टूल को ड्रैग कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्स्ट टूल. सो टेक्स्ट टूल और उसके यूजेस क्या हैं? सो 1, जब आप यूज करते हैं इस टूल का टू राइट टेक्स्ट लिखने के लिए इन द क्रिएटेड पिक्चर. जो भी आपने पिक्चर बनाई है आपको उस पर टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं. लेट्स नो. अब देखिए, फर्स्ट क्लिक करिए टेक्स्ट टूल पर, जो ए लिखा हुआ होता है इस पर. ठीक है, सेकेंडली टेक द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया पे अपना पॉइंटर लेके जाइए. देन ड्रैग करिए पॉइंटर को टू मेक अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स विद अ कर्सर इनसाइड इट. जितना बड़ा आपको वहां डॉटेड बॉक्स आ जाएगा उसको ड्रैग कर दीजिए. ठीक है, नाउ एट लास्ट राइट करिए टेक्स्ट. राइट द टेक्स्ट बाय यूजिंग कीबोर्ड. कीबोर्ड की मदद से आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप उस पे जो है राइट कर देंगे. ठीक है, तो वो आपका वहां पर शो हो जाएगा. ओके, so this chapter is also finished now and I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.